चलो रेडी हो गया। हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम कराएंगे आपको रसायन विज्ञान के कराएंगे रासायनिक सूत्र। क्या कराएंगे? लवण का नाम रासायनिक सूत्र। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रासायनिक सूत्र, दोस्तों क्लास शुरू करने के पहले प्लीज दोस्तों आप चैनल पे जो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक वीडियो शेयर कर दिए। ठीक है दोस्तों इसी के साथ क्लास शुरू करता हूँ बिना देरी किए शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्रम संख्या ए लवण का नाम रासायनिक सूत्र प्रयुक्त अम्ल। क्या है दोस्तों? प्रयुक्त अम्ल। तो दोस्तों पहले पोटेशियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम सल्फेट। इसका सूत्र क्या है? K2SO4। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? इसमें होता है प्रयुक्त अम्ल को होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों। सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 तो दोस्तों क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब तुम याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। पोटेशियम के से समझ लेना, सोडियम N से, जो ये यहाँ पर C है C, तो यहाँ पर ये C है, के है ये C है। देखो यम है देखो यहाँ पर, तो ये देखो यम है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सल्फ्यूरिक ही होता है। कॉपर देखो C है दोस्तों, कॉपर Cu यहाँ पे, कॉपर सल्फेट C देखो यहाँ पे है CuSO4 सोडियम क्लोराइड NaCl, यही नमक का होता है। सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट देख लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 तो इसका दोस्तों है कार्बनिक अम्ल। क्या है दोस्तों? कार्बनिक अम्ल। अमोनियम NH4Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, याद करना ही पड़ेगा आपको। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट Na2SO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कॉपर सल्फेट CuSO4 सल्फेट SO4 तो सल्फेट हो गया है, कॉपर Cu, कैल्शियम क्लोराइड CaSO4। तो दोस्तों इसे आप याद जरूर करिएगा। स्टॉप। दोस्तों अब रासायनिक सूत्र खत्म होते हैं। तो दोस्तों हम करते हैं पीएच मान। क्या करते हैं? पीएच मान किसका कितना होता है? अम्लीय कौन होता है, क्षारीय कौन होता है? ठीक है दोस्तों। तो बताएंगे पीएच मान किसका कितना होता है, अम्लीय कौन होता है और क्षारीय कौन होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों विलियन पीएच पत्र का रंग लगभग पीएच मान। ठीक है दोस्तों। तो लार खाना खाने से पहले, जैसे हम तुम खाना खाने बैठते हैं तब पीएच मान कितना होता है लार का? तो दोस्तों मेरे भाइयों कितना होता है? 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। ये दोस्तों बताइएगा अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो दोस्तों ये मेरे प्यारे दोस्तों ये अम्लीय होता है। क्या होता है? ये अम्लीय होता है। बात ये जो 7 से नीचे जो है, जो 7 पॉइंट से नीचे है वो अम्लीय होते हैं, जो 7 पॉइंट से ऊपर है 7.1 है वो सब क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? ये सब क्षारीय होते हैं। तो आशा आप लोगों को ये बात बतानी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये बात बतानी नहीं पड़ेगी। तो लार खाना खाने के बाद लार का पीएच मान कितना होता है? आपने घर में 2 भाई पढ़ते हो, पूछ लेना पीएच मान कितना होता है, तो उससे पूछ लो कितना होता है, तो जो उसे याद होगा तो बताएगा 6.3 होता है। कितना होता है? 6.3 होता है। ठीक है। नींबू के रस, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान, पत्र का रंग होता है नारंगी होता है, पीएच मान 2.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। रंग रहित व्यतीत पेयजल, मतलब जो रंग रहित पेयजल है उनका पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों उनका पीएच मान 2.5 से लगाकर 3.2 तक रहता है। कितना? 2.5 से लगाकर 3.2 तक रहता है। गाजर का पीएच मान कितना होता है? गाजर का पीएच मान 6.4 होता है, अम्लीय होती है।
क्या होती है, अम्लीय होती है, सब अम्लीय ही है, अम्लीय होती है, ये भी अम्लीय है, अम्लीय होती है, ठीक है दोस्तों, अम्लीय होती है। कॉफी का पीएच मान कितना होता है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है, तो 5 से लगाकर 6.5 तक पीएच मान कॉफी का होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर का 4.00 पीएच मान होता है, ठीक है दोस्तों। नल के जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान कहीं कहीं पे अम्ल और क्षारीय दोनों होता है, तो 6.5 और 8.00 पीएच मान होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या मैंने नीला पीएच मान 1.4 का होता है, कितना होता है, पीएच मान 1.4 होता है। दोस्तों आशा करता हूं आप मेरी क्लास आपको समझ में आएगी दोस्तों। और आपको समझ में आ रहा है दोस्तों लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए, लेकिन दोस्तों कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।